नवीन नगर औरंगाबाद काराकाट लोकसभा में पड़ता है। वहाँ के लोगों में आक्रोश है कि हाँ, मेरे बेटी के साथ तेजाब डालकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जाता था कि इसकी जो मौत हुई है वो पानी में डूबने के कारण हुई है। वो बेटी जो मात्र 16 साल की उम्र में उनकी हत्या की गई है। प्रशासन द्वारा ही बताया गया कि उसकी बात रोहित जो एक लड़का है उससे बातचीत होती थी, लेकिन वो शादी करना चाहती थी जो सरेहा थी, लेकिन रोहित नहीं मान रहे थे। इस चीज़ से बिहार में जो अपराधी की ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रही है, जो रेप की जो स्थिति है वो बढ़ रही है, उसको डाउन किया जाए। तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट करके बताया था कि बिहार में जंगल राज आ गई है, लेकिन उधर से पलटवार फिर हो गया कि हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी घटना जिसे आप जानकर दंग रह जाएंगे। यह घटना औरंगाबाद के नवीनगर की है, जहां से महज 16 साल की लड़की जो थी वो अपने घर से क्लास करने के लिए निकलती है और वो अपने जान गंवा बैठती है। और इसी विषय पे हम बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन जी से, कि आखिर जो है सरेहा की मौत कैसे हुई और उसकी जो है ट्रेंडिंग में चलाई जा रही है तमाम ये जो घटना घटी है इसको। देखिए, सरेहा मर्डर कांड अभी बिहार के सबसे दिल दहला देने वाली घटना है। वो लड़की जो मात्र 16 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई या खुदकुशी कर ली, इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं है। वो 11 जून को कोचिंग के लिए निकलती है, फिर अपने घर लौट के नहीं आती है। खुदकुशी, यदि आप बोले खुदकुशी कर ली, अगर उन्हें खुदकुशी करना होता तो घर पे कर लेती। 40 किलोमीटर जाकर वो खुदकुशी नहीं करती, क्योंकि उनका जो लाश यानी कि 100 मिला उनके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे मिला, वो भी तालाब में मिला। और उसके जो बाल थे वो भी बाल नहीं था। और उनको घर वालों का यह कहना है कि एसिड डाल के इनके किया गया है। देखिए, हम आपको नहीं बता रहे कि उनकी मौत तालाब में डूबने के कारण है, यह प्रशासन पहले बोल रही थी, लेकिन अब इस बात को भी रिटर्न लिया है। और बात करें उनके शरीर पर एसिड डालने के या तेजाब डालने का बात, तो ये बात भी स्पष्ट रूप से उनके माता पिता द्वारा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि जब वो शरीर देखे तो वो शरीर काफ़ी दयनीय स्थिति में था। उस शरीर पर अगर कहीं पे भी आप उनके शरीर पर हाथ रखते तो वहाँ की मांस निकल जा रही थी। उनके जो बाल थी, एक भी शरीर में बाल नहीं थी और उस लाश की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। इसलिए उनके माता पिता द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनकी मौत किसी ने तेजाब डालकर की है और उसके बाद तालाब में बिक दी है। और उनके माता पिता द्वारा साफ तौर पे कहना है कि उसकी जो भी मौत का जिम्मेवार है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जाता था कि इसकी जो मौत हुई है वो पानी में डूबने के कारण हुई है। पुलिस प्रशासन उस पर कैसी कार्रवाई कर रही है? अभी सरेहा की जो है इंसाफ हो पाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन अब इस पे कार्रवाई होना निश्चित तौर पे निश्चित होगी, क्योंकि अभी ये मामला तूर पकड़ लिया है। उस सारे इलाके नवीन नगर औरंगाबाद काराकाट लोकसभा में पड़ता है। वहाँ के लोगों में आक्रोश है कि हाँ, मेरे बेटी के साथ तेजाब डालकर हत्या की गई है। इसकी सच्चाई पूरे बिहार के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। क्यों मौत हुई है, जो करने वाला है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए प्रशासन भी स्पेशल टीम लगा दी है और हर एंगल से जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पे आपको मैं बता दे रहा हूं कि बहुत जल्द इसका सच्चाई पता चलेगा। पहले था सरेहा की हत्याकांड में वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी वो पहले जो लावारिस जान के उस लाश को पोस्टमार्टम करके हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही सरेहा के घर वालों को पता चलता है तो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ से मिली भगत था। क्या इस पे अभी वर्तमान में जो कार्रवाइयाँ चल रही है ये पॉजिटिव दिखाई दे रही है या नेगेटिव? देखिए, अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उस लाश को प्रशासन द्वारा मिली भगत है, लेकिन हाँ, ये स्पष्ट रूप से उनके माता पिता जो बोल रहे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाँ, उस लाश को लावारिस समझकर उसको रख दिया गया था। उनके पॉकेट में तो एक नंबर मिला, इसलिए कॉल किया गया। अगर वो नंबर नहीं मिलता तो उसको लावारिस समझकर उनको दफन कर दिया जाता। इसलिए इस घटना की निश्चित तौर पे जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी निश्चित है। वो बेटी जो मात्र 16 साल की उम्र में उनकी हत्या की गई है, ये काफ़ी दर्दनाक हत्या है। कब तक सरेहा को घर वालों के आश्वासन दिया गया है कि न्याय जो है मिल सकता है? देखिए, प्रशासन द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसकी कार्रवाई निश्चित तौर पे हो रही है और पूरी जोर से हो रही है और जल्द ही इसका पूरा डिटेल्स के साथ
आपका सामना होगा कि कैसे मौत हुई, क्यों मौत हुई है, अगर वो डूबी भी है तो किस कारण डूबी है। और इसमें 3 आदमी पर FIR हुआ था। एक तो रोहित नाम का लड़का था जिससे वो चैटिंग करती थी, और एक और 2 और था जो उनकी फ्रेंड थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है जिससे उसकी हकीकत सामने आए कि किस कारण हुई है। उनका नाम अभी स्पष्ट रूप से नहीं चल रहा है, सिर्फ संचेती के लिए हाँ उनके क्लोज फ्रेंड्स है, इसलिए उन पर भी FIR हुआ है और वो हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसकी सच्चाई था आएगा। क्या लग रहा है जो श्रेया की जो प्रेम प्रसंग की इसमें बातें आ रही वो रियल था या सिर्फ जो है उस मुद्दे को भटकाने के लिए बात कही जा रही है? देखिए, ये बात अभी रियल भी हो सकता है, या हम लोग तो नहीं बोल सकते रियल है कि मुद्दे को भटकाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हाँ ये साफ तौर पे प्रशासन द्वारा ही बताया गया कि उसकी बात रोहित जो एक लड़का है उससे बातचीत होती थी, लेकिन वो शादी करना चाहती थी जो श्रेया थी, लेकिन रोहित नहीं मान रहे थे, इसलिए वो खुद पहले पुलिस द्वारा यह बताया गया था। लेकिन अभी की स्थिति ये नहीं है, अभी इस पर पूरी तरीक़े से जांच हो रही है और कैसे मौत हुई है और क्यों हुई है इस पे अभी निश्चित तौर पे जांच होगी, और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होने से अब कोई नहीं बचा पाएगा। और इस पे कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि श्रेया मात्र 16 साल की नाबालिग लड़की थी जिसकी हत्या की गई है। श्रेया के जो घटना को अंजाम दिए हैं उन अपराधियों को, उन दरिंदों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए आपके मुताबिक, जिससे कि बिहार के जो बेटियां है और हमारे देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा दी जाती है, लेकिन बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं, वैसे वैसे अपराधियों को जो है कैसी सज़ा देनी चाहिए? उनको साफ तौर पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जैसे निर्भया की जो मौत के गुनहगार थे 4 जो आदमी थे उनको फांसी की सज़ा हुई, इसी तरीके से बिहार में भी होनी चाहिए, जिससे बिहार में जो अपराधी की ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रही है, जो रेप की जो स्थिति है वो बढ़ रही है, उसको डाउन किया जाए। और जो भी ऐसा दुष्कर्म करने से डर के चलते उनके रौंद है जो कांप जाए, इसलिए उनको निश्चित तौर पे मौत की सज़ा होनी चाहिए। कौन कौन नेता है जो बिहार से उनको दुखद जताने के लिए, उसके न्याय के लिए श्रेया के घर तक पहुंचे हैं अभी तक? देखिए, अभी तक तो जो शिवहर के वर्तमान सांसद भी वर्तमान में जो सांसद जीत के आई है, जो लवली आनंद है, आनंद मोहन के पत्नी वो गई थी, और आनंद मोहन दोनों उनके परिवार के साथ मुलाकात की है और उनके परिवार को हर समय मदद का भरोसा दी है। साथ ही पवन सिंह जो वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़े थे, उन्होंने उनके माता पिता से उनको बात हुई है, और साथ पे वो ट्वीट करके साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जल्द मुंबई से आ रहे हैं और उनके परिवार से पवन सिंह का मुलाकात होने वाला है, श्रेया के परिवार से। बिहार सरकार नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे वहाँ पे? देखिए, अभी तो ये बात हम नहीं बताएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट करके बताया था कि बिहार में जंगल राज आ गई है, लेकिन उधर से पलटवार फिर हो गया कि अब उस समय क्या जंगल राज था, आपके पिता के समय जंगल राज था, 15 साल पहले जंगल राज था, अभी जंगल राज नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल बात है, कोई राजनेता आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी पूरी तरीक़े से सच्चाई के साथ जांच होनी चाहिए और उस श्रेया की परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि बिहार का कोई भी ऐसा कार्य करने से रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।